सब कुछ सही चल रहा था कि एक सेकंड में ही सारा कुछ ऐसे चेंज हुआ जैसे कि किसी का डरावना सपना हो। इसे ही डाइविंग का सबसे ज्यादा हॉरर और खतरनाक इंसिडेंट माना जाता है। रूटीन वाले काम में ही कुछ ऐसा हो गया कि सबकी जिंदगी चेंज हो गई और 6 लोगों में से सिर्फ एक बंदा ही सरवाइव कर पाया, और वो भी ऐसे बचा कि सुन के तुम भी हैरान हो जाओगे। ये सारी की सारी घटना शुरू हुई डॉल्फिन ऑयल रिज से 5 नवंबर 1983, जब फ्रिज गैस फील्ड के नॉर्थ सीज सेक्टर के डाइवर्स प्लान कर रहे थे नीचे पानी में जाने की। और ये मेन 4 डाइवर्स थे, जिनके साथ 2 उनके स्पोर्टर ड्राइवर्स थे। नॉर्मल से दिन में काम करते करते कुछ ऐसा हुआ कि इन 6 लोगों की जिंदगी ऐसे चेंज हो गई जैसे कि कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। इन 6 में से 2 डाइवर्स एलिक एंड बैगरसन तैयार होते हैं 295 फीट नीचे पानी में उतरने के लिए, जहां पर वो फाउंडेशन फ्रेम में जाएंगे और अपना समय वही गुजारेंगे। बाकी के डाइवर्स ऊपर रहेंगे, जो हाई प्रेशर वाले चैम्बर्स में ही रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और अपना काम ऊपर से करेंगे। और दूसरे 2 डाइवर्स को स्पेशल बेल्ट में बांधकर नीचे भेजा गया। और जिस कंपनी के लिए ये लोग काम कर रहे थे वो डिमांड करती थी कि दिन में 20 घंटे की शिफ्ट ये लोग लगाएं और सिर्फ 3 से 4 घंटे ही ये लोग रेस्ट करें। इस काम के लिए उन्हें $3000 से लेकर $45,000 पर मंथ मिलने वाले थे। अगर इतने डॉलर्स मिल रहे हैं तो सिचुएशन भी बहुत ज्यादा गंदी होने वाली थी वहाँ रहने के लिए। और जितनी देर भी ये लोग वहाँ पर काम करते, इन पर खतरे की तलवार तो लटकी रहनी ही थी। और जिस लाइफ बोट से ये लोग काम कर रहे थे उस पर एक ट्रंक, 2 चैम्बर्स और एस्केप कैप्सूल डाइविंग बेल होने वाली थी। और इस डाइविंग बेल से ही एक चैम्बर कनेक्टेड था जो कि नीचे जा रहा था, जिसमें 2 डाइवर्स गए हुए थे और ऊपर बैठकर दूसरे 2 डाइवर्स इस चैम्बर को ऑपरेट कर रहे थे, जहां से वो दूसरे डाइवर्स को नीचे और ऊपर कर सकते थे और उनकी सेफ्टी का ध्यान भी रख सकते थे। ये सारी चीजें ये सुचेत करती थी कि नीचे गए डाइवर्स ज्यादा प्रेशर ना झेलें और अपना काम करने में उन्हें कोई ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। पानी के अंदर जाते ही डाइवर्स अपना सबसे बड़ा दुश्मन फेस करते हैं, जो होता है प्रेशर। क्योंकि अगर डाइवर्स बहुत ज्यादा तेजी से नीचे जाएंगी या तेजी से ऊपर आएंगी तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लड में बबल्स बन जाएंगे, जो डाइवर्स की बॉडी में नोइजिया, डेजीनेस और जॉइंट पेन बहुत तेजी से कर सकते थे, जिसके कारण डाइवर्स की बॉडी पैरालाइज तो हो ही सकती थी, साथ में मरने का भी खतरा बना रहता है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि ऊपर आते वक्त स्लोली आया जाए, जिससे कि नाइट्रोजन फिर से उसी जगह उसी प्रेशर पर आ सके। नॉर्मल डेज में टेक्नीशियन ये चीज जरूर पक्का करते हैं कि डाइवर्स के लिए एयर प्रेशर चैम्बर्स में बिल्कुल सही होना चाहिए। और डाइवर्स की एक टीम डाइविंग बेल को एक क्रेन के जरिए ऑपरेट करती है और डाइवर्स को ऊपर नीचे भेजती है। सुबह के 4 बजे नीचे गए 2 डाइवर्स अपना काम पूरा कर ये सुचेत जरूर करते हैं कि उनका जो प्रेशर है वो 9 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि 90 फीट नीचे रहने के लिए इतना प्रेशर जरूरी ही है। और ऊपर बैठे 2 डाइवर्स रेस्ट कर रहे थे चैम्बर नंबर 1 में अपनी अगली शिफ्ट के लिए। उसी दौरान क्रेन को ऑपरेट करने वाले 2 डाइवर्स बैगरसन और एलिक को ऊपर खींचने के लिए तैयार थे, जिसके की बाद डाइविंग बेल के ऊपर आते ही उनका कैप्सूल चैम्बर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और डाइविंग टीम ये चीज जरूर सुचेत करती है कि चैम्बर और डाइविंग बेल का प्रेशर ठीक रखा जाए। और डाइविंग बेल से निकालते ही उन्हें एक ट्रंक में डाला जाता है, जिसके की बाद डाइविंग बेल के गेट को अच्छे तरीके से सील कर दिया जाता है और ट्रंक में जाते ही प्रेशर सेट किया जाता है। और जब बारी डाइविंग बेल की आती है डिस्कनेक्ट करने की, तभी कुछ ऐसा डिजास्टर होता है कि सबकी लाइफ उल्ट पुल्ट हो जाती है, क्योंकि डोर्स प्रॉपरली बंद होने से पहले ही डाइविंग बेल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण एकदम से ही सारे चैम्बर्स डीकम्प्रेस हो जाते हैं एक झटके में ही। और इसी के साथ एयर का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और अंदर का प्रेशर एक झटके में ही डीप सी वाले तेज प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर पर आ जाता है। और प्रेशर के साथ बहुत भारी भरकम डाइविंग बेल भी हवा में उड़ जाती है और इसी के कारण सारे डाइवर्स एकदम से ही इंजर्ड हो जाते हैं।